नमस्कार, पहला खुट्टी सलाम दगड़ियों। मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में एल मिचू पहाड़ी पैराडाइज में आपू किचन में। और आज हमें नाश्ता में बड़ा रखा दगड़ियों। ये देखिए आप, नॉन स्टिकी तवा देख के आप समझ ही गए होंगे क्या बना होगा। एक यो नॉन स्टिकी पणियों लघु दगड़ियों वाट पलटूना काम हुयो, ठीक है ना। और इसमें ये ऐसे रबड़ जैसा लगा हुआ है ये, और इसको क्या कहते हैं पता है आपको? स्पैचुला। ये हॉट केस में हमारा नाश्ता पैक छू दगड़ियों। आज नाश्ते में है बेसन के चीले। तो दगड़ियों हम नाश्ता कर लिनो पे। ये देखो हमारे बेसन के चीले, साथ में बढ़िया गर्मा गर्म कॉफी भी है। और हम लगाएंगे शार्क टैंक। म्यूजिक के साथ साथ एक्सरसाइज हो रही है। मेरा बच्चा भी मेट्रे डांसर बनेगा। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम। म्यूजिक के साथ साथ पोछा लगाया जाता है यहाँ पे डेली। पोछा लग रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप कल्पना देवी से मिलिए। से हाई टू माय सब्सक्राइबर। हाय गाइस, हाय पवन सब्सक्राइबर्स। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। और पवन 4 साल से आईफोन चला रहा है। इसको ये फीचर मैं बता दूं, शर्म कर ले, शर्म। ये देखो, ओ भाई, ये पवन के घर आने वाली खुशियों को देखो। मैं सबसे पहले गिफ्ट भेज रही हूँ बच्चे के लिए, देख ले गुब्बारे। और ये इशारा भी कर रही है कि हम दो हमारे दो। हम तो हमारे दो। और आप लोग वो फॉरेन में बेबी का जेंडर रिवील नहीं करते? हाँ हाँ हाँ, तो गाइस ये देख लो, जेंडर रिवील हो रहा है, जेंडर रिवील। इसमें तो बहुत सारे जेंडर रिवील हो रहे हैं भाई, इतने गुब्बारे लग रहे हैं इसमें तो। और अभी एक और दिखाती हूँ, सुन सुन। हाँ, अभी एक और है। हाँ, एक तो ये होता है आईफोन में, अगर आप ऐसे करोगे हाँ, तो बलून आता है, ठीक है। ठीक है। और दूसरा ये देख अभी। अरे वाह भाई, मेरे को सच सच में पता नहीं था ऐसा होता है करके। ये थम्स अप, अभी हाँ, देखना। और डिसलाइक। नॉर्मल तरीके से तो हर कोई ग्रीट करता है, लेकिन मैं थोड़ा स्पेशल हूँ, राइट हाँ, सिस्टर। इसे थोड़ा स्पेशल तरीके से तो कांग्रेचुलेशंस ऑन योर बेबी शावर पवन भट्ट। ये बहुत बढ़िया। सुन रही हो? क्या? गोद में मत रखना लैपटॉप। हाँ हाँ ठीक है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि गोद में नहीं रखते लैपटॉप। यहाँ तो रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, लेकिन तुम झुक रही हो, तुम्हारे कमर में दर्द होगा ना। तो तेल लगा देना। तो दगड़ियों पहाड़ी पैराडाइज के किचन में दाल बन चुकी है, ठीक है। और आज बने हैं राजमा, रंजना के ऑल टाइम फेवरेट। दमदार मसालेदार झन्नाटेदार राजमा बने हैं दोस्तों। या आप देख सकते हैं क्या कलर है, क्या थिकनेस है, वाह। सस्ते में से। आज 5 किताब न एक शर्ट, एक और लाइब्रेरी का दिन छू। मैंने बोला था ना कि मैं अपनी 40-50 किताबें दे रहा हूँ, जिसमें से 10 किताबें मैं बेरीनाग भेज चुका हूँ। पहली किताब है अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति की जीवनी। मैंने बहुत बार इसका जिक्र किया है। ये अपनी पत्नी से बहुत परेशान थे और 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और दास प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया। कार्यकाल के दौरान, दूसरे कार्यकाल के दौरान इनकी कट्टरपंथियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। ईश्वर और बाजार इस कविता संग्रह का नाम है। जसिंता किरकिट्टा की है ये, ठीक है। तो ये भी जा रही है। कौन है भारत माता, ठीक है। ये बहुत ही तीव्र टाइटल है इसका। एक प्रोफेसर है पुरुषोत्तम अग्रवाल, लल्लन टॉप पे इनका इंटरव्यू भी हुआ था, आप देखना। वर्मा सुनार, वर्मा सिर्फ सुनार ही नहीं होते हैं दोस्तों, राइटर भी होते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त राइटर थे, उनकी कहानियां हैं। ये हमारे पाकिस्तान के विवादित साहित्यकार मंटो। मैं इसकी पहली कहानी पढ़ के समझ गया था कि क्यों इस पर इतने मुकदमे हुए, क्यों इस पे देशद्रोह का केस चलाया गया, क्यों इसको जेल में डाला गया। ऐसा लिखता था ना भाई साहब, सरकार की पैंट गीली कर देता था। तो ये किताबें आज जारी हैं। अभी कुछ और किताबें बच गई हैं, तो कोई ज़रूरतमंद होगा या फिर कोई अपने गाँव में घर में लाइब्रेरी चलाता हो तो मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरे व्हाट्सएप नंबर 90 27 66 30 77 पर। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों पवन पहाड़ी ब्लॉग्स में। शाम के 7:30 बज चुके हैं और अब समय है पहाड़ी संगत, पहाड़ी रंगत कार्यक्रम से जुड़ने का। तो आज मैं अपने पहाड़ी भाई बहनों को सुनाने जा रहा हूँ हेमपंत जी द्वारा संकलित कुछ पहाड़ी पंक्तियाँ। ओ दूध की कासीणी में छा चना रहे की माया, घुंग 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 घुंग। हमारे पहाड़ी में, कुमाऊनी में कशिन लोटे को कहा जाता है। तो लोटे में दूध है, ठीक है। और चनार एक लड़की का नाम है। हमारे पहाड़ में पहले से लड़कियों के नाम ऐसे होते थे, चनार, रेवत, शांति, भैगवत,
गोविंदी, बसंती, ठीक है। तो जो चनार है अब वो बन चुका है चंद्रा। छोरी चंद्रा अरे ज्यादा न शर्मा, वो दूध की कासीणी में छा चना रे की माया, ओ जस तेरी पानी तीसा उसी मेरी माया। वाह। हमारे पहाड़ में जो प्यास होती है उसको तीस बोला जाता है, जहाँ मगर 30 लग गया अथा 30 लग गए कहते हैं, ठीक है। और माया मतलब प्यार। तो वो यही कह रहा है कि जैसी तेरी पानी की प्यास है, जब तेरे को पानी की प्यास लगती है, जो तड़फ होती है, ठीक वही प्यास वही तड़प मुझे तेरे प्यार में लगती है। आज डिनर में बनी है मडवे की पतली पतली रोटी। ये दिन में की राजमा है दगड़ियों, थोड़ी सी बची थी, और साथ में अभी फ्रेश हमने बना रखी है आलू गाजर और मटर की मिक्स सब्जी। रंजना के हेल्थ के अकॉर्डिंग भी ये बहुत पौष्टिक खाना है दगड़ियों। मडवे की रोटी है, मोटा अनाज है, राजमा में प्रोटीन होता है जबरदस्त, ठीक है। दालों में तो प्रोटीन मिलता ही है, साथ में कलरफुल वेजिटेबल। तो दगड़ियों डिनर ले है ही क्यों पे, और अब हम तुमन का अपन बेबी शावर खिड़ी बिड़ी देखूँ दगड़ियों। कुछ सामान मंगाया था रंजना ने जो आज पहुंचा है। और गाइज मैं आपको बता दूं, ये बेबी शावर का कोई हम ग्रैंड फंक्शन नहीं कर रहे हैं, और ये हमारा भी आइडिया नहीं है, ठीक है। ये हमारे कज़न जो हैं बाशु निशु, इन लोगों का आइडिया था कि एक करते हैं ना, मज़ा आएगा, है ना। और एक तो ये वैलेंटाइन सीजन भी चल रहा है आजकल, तो ये भी एक रीज़न था उसका। तो उनकी हाँ मिला के ये होते होते एक हो गया। अब रंजना देवी आपको एक एक करके सामान दिखाएगी। सबसे पहले ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाई है। वाह, डैड वाली टोपी। इसको होने वाले बॉजू पहनेंगे, क्या बात है। जब हमारा बेबी हो जाएगा उसके बाद हम यही पहन के घूमा करेंगे, मॉम और डैड। ये पिंकी पिंकी मम्मा। ये है डेकोरेशन का सामान। ये वो नहीं बनता बैलून से आर्च बनता है एक, हाँ गोल गोल अर्धचंद्राकार, बैक ड्रॉप कह सकते हो तुम उसे। हाँ तो उसके लिए है ये सामान। ये गेम्स खेलने के लिए बैलून मंगाए हैं उसने। तो आप देखना हम कौन कौन से गेम्स खेलने वाले हैं उसमें। ये बड़े वाले गुब्बारे होंगे ना? बड़े वाले नहीं है, मतलब ये ओपन है, ये तो सारे हो जाएंगे ना, फिट हो जाएंगे आर्च में। ठीक है ठीक है, ओपन है। यही तो है मेन। मॉमी टू बी वाला है। फोटो पॉपर्स नहीं होते जो यूं करके लोग खिंचाते हैं, डैड टू बी और ये सब, तो ये वो है। इसके अलावा हमने कुछ गेम्स भी रखे हैं, तो वो ये हैं गेम्स। उसमें फिर लोग अपना अपना बताएंगे कि उनको क्या लगता है कि बेबी बॉय आने वाला है या गर्ल आने वाली है, फिर वो उस पर टिक कर देंगे। और वो किसकी तरह दिखेगा, क्या लगता है उनको, मम्मी की तरह, डैडी की तरह, या फिर मिक्स होगा। हाँ ठीक है, इस तरह के बहुत सारे इसमें वो दिए गए हैं। तो सब लोग जितने भी गेस्ट होंगे वो लिखेंगे और फिर हमको दे देंगे। फिर हम बाद में देखेंगे कि किसका ज्यादा मैच किया। कुछ गेम वासु ने खुद से बना रखे हैं, मतलब उसने टैग वैग सारा प्रॉप्स खुद ही बनाए हैं। ये है तंबोला की टिकट। तंबोला आपने, तुम्हें तो पता नहीं होगा ना तंबोला क्या होता है। तंबोला मूवी देखी तो थी हमने। अच्छा, वो तो तुम्बाड़ थी। तंबोला में ऐसे होता है, जो आपने कभी देखा होगा कहीं पे इवेंट हो रहे होते, किट्टी पार्टी। नेक्स्ट नंबर इज 14, आई रिपीट द नंबर इज 14, ऐसे करके नहीं करते। फिर जिसका होता होगा वो भर देता होगा गोल करके। हाँ, जिसके सबसे ज्यादा नंबर, सबसे पहले सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं, वही विनर होता है। ठीक हो गया। अब क्या है कि गेम्स खिलाएंगे तो कुछ लोग जीतेंगे भी, है ना। अब उनको आस लगी रहेगी कि अरे यार जीत तो गए लेकिन कुछ मिला ही नहीं। तो इस वजह से कुछ कुछ छोटे मोटे गिफ्ट भी रखे हैं मैंने, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं रखे, और बहुत ही छोटे छोटे और थॉटफुल गिफ्ट रखे हैं। जैसे कि सबसे पहला थॉटफुल गिफ्ट है ये मोमबत्ती। और अगर आप इसको थोड़ा पास से देखेंगे, इस मोमबत्ती में भौके खुड बने हुए हैं। एक ब्लू कलर का है और एक पिंक, मतलब एक लड़के को प्रदर्शित करता है, एक लड़की को। किसके इससे आएगा ये वाला मुझे ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां। मतलब उनको मजा आना चाहिए, कुल मिला के उनको लगना चाहिए कि भाई मेरे बच्चे के बेबी शावर में गए थे अपने घर से। तो दगड़ियों बेबी शावर का ये छोटा मोटा सामान था जो मैंने आपको दिखाया। तो मेरे कोई सब्सक्राइबर बेबी शावर के लिए कुछ आइडिया देना चाहते हैं, वो गेम का आइडिया हो सकता है, ड्रेस का आइडिया हो सकता है, या फिर ये छोटे मोटे प्रॉप्स का आइडिया हो सकता है, तो आपके सारे सुझाव सादर आमंत्रित हैं। हम उसे इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। बाकी हाँ, अब समय हो चुका है सब्सक्राइबर सवाल सेशन का, तो आपका सवाल भी लेते हैं। तो आज का सवाल हमें देश की राजधानी दिल्ली से पूछा है मोहित तमटा जी ने। वो वैसे तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। लिखते हैं, पवनदा मैं आपके ब्लॉग डेली देखता हूँ, रंजना भाभी का ख्याल रखना। और
मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स कर रहा हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में एससी में कोई आर्या है, कोई राम लिखते हैं, ये क्या है, ज़रा इस पे हमारे प्रकाश डालिए। मतलब मैं आपके सवाल से एग्जैक्ट समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं जातियों के बारे में, लेकिन फिर भी अच्छा कैसे हो गए। तो इसमें जैसे हाँ, जैसे आर्या तो लिखते हैं, तो मेरे ख्याल से जो आर्या लिखा जाता है नाम के आगे, जो हमारे उत्तराखंड में शिल्पकार बंधु हैं, ठीक है, तो उनकी कई उपजातियां हैं। वो असल में उनके पहले से खानदानी व्यवसाय को प्रदर्शित करते थे, एक रुतबा होता था उसका भी, ठीक है। जैसे एक बार हमारे घर में हयात बुबू आए थे, अन्नू बुबू आए थे, वो कह रहे थे कि मैं जब फौज में भर्ती हुआ था उससे पहले मैं ओड़ था, ठीक है। तो ओड़ बोला जाता था, जो राज मिस्त्री होते हैं ना, जो चिनाई का काम करते हैं, घर बनाते थे पहले से हमारे पहाड़ों में, हमारे घर भी बनाए होंगे, तो वो ओड़ में आते थे। तो ओड़ उनके खानदानी व्यवसाय को प्रदर्शित करता था, ठीक है, तो वो अपने को ओड़ बोलते थे। ऐसे जो जैसे आप बोल रहे हो टमटा है, तो टमटा मतलब जो ये तांबे के बर्तनों का काम करते थे, ठीक है, वो टमटा कहलाए। जहाँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को इतनी नॉलेज है नहीं, तुम विवाद मत करना, लेकिन ऐसा मेरे को लगता है। हाँ, जैसे आगरी होते हैं, आगरी लोग तांबे की खान में काम किया करते थे। ऐसे कोली होते हैं, जो बुनकरों की एक उपजाति होती थी, ठीक है। तिरुवा जो शिकार के लिए तीर बनाने का काम करते थे। बट आर्या ऐसे कोई खानदानी व्यवसाय नहीं होता था, लेकिन अब सभी लोग आर्या लिखने लग गए हैं, क्योंकि अब ये जो खानदानी व्यवसाय है ये धीरे धीरे कम हो गए और ये हर जातियों में हो रहा है। नाच गाकर अपना जीवन यापन करते थे, उनको हुड़किया कहा जाता था। तो ये तो वैसे समूह की जैसे परीक्षा वाणी की किताब है उसमें भी मिल जाता है। उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ टमटा जी मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप में संपर्क कर लेना। बाकी और भी सब्सक्राइबरों के कोई भी सवाल होंगे उत्तराखंड से रिलेटेड, यहाँ की बोली भाषा से संबंधित कुछ भी, तो आप मेरे को अपने नाम और पते के साथ कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक मार देना, कुछ सीखने को मिला हो, आपके चेहरे पे स्माइल आई हो तो प्यारे प्यारे कमेंट कर देना यार, मुझे आपके कमेंट पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत जल्दी एक नई ब्लॉग आगे मुलाकात हुई, तब तक आप ख्याल धरिया, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। शेजवान सॉस में मिर्च नहीं होती? नहीं होती।